हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और क्वेश्चन के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 85 क्वेश्चन कर लिए थे। इस लेक्चर से 86 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसमें थोड़ा सा लेवल अप मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर 86। इन द सर्किट शोन बिलो द करंट आई इज। अब आपको ये करंट आई निकालना है। अब देखो इसमें क्या है, ये आई का रिलेशन यहां पर भी है क्योंकि जिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल है आई, वो उसका एक रिलेशन कहीं ना कहीं क्लू दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप जो मर्जी चाहे उस मेथड से कर सकते हो, मुझे तो आंसर चाहिएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो यहां पे नोडल अप्लाई करिए, नोडल अप्लाई करके भी आप चीजों को कर सकते हैं। बट मैं आपको यहां पे एक तरीका बताता हूं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा सकते हैं, है ना, डिपेंडेंट है और ये इस वाले में डिपेंडेंट के साथ में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना हमें इस ब्रांच में कुछ पूछा है, ना हमें इसके क्रॉस कुछ पूछा है, हमें तो करंट यहां पे पूछा है। हाँ, इसको हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं ले जा सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं। चलो आपके लिए भी थोड़ा सा पहला अनुभव होगा कि डिपेंडेंट को कैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में लिखते हैं। अभी तक इंडिपेंडेंट को तो बड़ी आसानी से करते थे। ठीक है, तो पहली चीज तो एक करंट सोर्स है। कौन सा है? करंट सोर्स। एरो बनाए मतलब क्या है? करंट सोर्स है। इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है, मतलब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जाया जा सकता है। तो हम यहां पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो ये तो एज इट इज रहेगा। कितना? 25 ओम। और यहां से करंट ये हो गया 170। अब देखो ये वाली ब्रांच काहे में आ जाएगी? पैरेलल सीरीज में आ जाएगी। ये सीरीज में कर दिया 10 ओम। और यहां पर अब जो एरो जो है अपवर्ड है, तो उसी हिसाब से पोलरिटी भी अपवर्ड वाली लगेगी। अब समझ में आ रहा है ना अपवर्ड डाउनवर्ड पोलरिटी क्या होती है? जहां प्लस माइनस, मतलब एक लाइन खींचो और प्लस जहां पे उसमें एरो लगा दो, तो ये पोलरिटी हो गई, अपवर्ड पोलरिटी। अब इनका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये करंट की वैल्यू, इसको करंट की वैल्यू मानो। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज इक्वल टू होता है करंट इनटू रजिस्टर। तो करंट कितना है? 5i है। रजिस्टर कितना है? 10 है। इसका मतलब कितना हो गया? 50i हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 50i। और यहां से i आ रहा है, इसका मतलब है यहां पे 25i और प्लस माइनस 10i। बस केवीएल घूम जाते हैं। क्या कर जाते हैं? केवीएल घूम जाते हैं। तो 170 माइनस 25 और 10 35 डायरेक्टली कर दो। 35i माइनस 50i इक्वल टू 0। तो 50 और 35 कितना हो गया? 85। तो करंट i इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाय 85। 17 एकम 17, 17 5 85, 5 दूना 10, 2 एम्पेयर इज द आंसर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। आप चाहें तो यहां पे नोडल अप्लाई करके भी चीजें कर सकते हैं। नोडल की मेथड से आप सॉल्व करना। ठीक है, आपको मैं एक दूसरा तरीका बता दिया हूं। बट कई बार देखो, एक कंडीशन बताई थी मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, वो गड़बड़ नहीं करना कि पेरिफेरल वाला चीज का ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये कई बार डिपेंडेंट में गड़बड़ हो सकते हैं। तो कहीं पर भी डाउट आ जाए ना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आप छोड़िए, नोडल से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नोडल बेस्ट मेथड है, जहां पर आपको कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लगा दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी से देखते टाइम पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब कई सारे महानुभाव क्या करेंगे कि सर ये तो स्टार दे रखा है, इसको क्यों ना हम डेल्टा में चेंज कर लें, क्यों ना हम डेल्टा में चेंज कर लें। बट उसकी जरूरत ना के बराबर पड़ेगी। अब देखो यहां पर थोड़ा सा हम अगर इसको रीअरेंज करें तो मान लेते हैं इसको ए पॉइंट बोल देते हैं। तो ये पॉइंट जो डी वाला है वो ए के बराबर ही तो है, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे हो रहा है, सेम पोटेंशियल पे हो रहा है। और ये जो बी पॉइंट है, ये भी तो क्या है? ई पॉइंट भी बी पॉइंट के बराबर है और ये भी बी पॉइंट के बराबर है। ठीक है, एक ये सी पॉइंट अलग से है। तो क्या हम ये बोले कि यहां पर ए पॉइंट यहां पे कर दिया हमने, बी पॉइंट यहां पे कर दिया और सी पॉइंट यहां पे कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर ए और बी के बीच में तो हमें पूछा है, ए और बी के बीच में हमें पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में। अब इनकी लोग रीअरेंज कर लेते हैं ए और सी। जब भी हमें समझ नहीं पड़े ना सर्किट्स को देखने में, विजुअलाइजेशन में, तो उसको रीअरेंज कर लो। कैसे रीअरेंज करना, मैंने पॉइंट वाला फंडा तो बताया ही है। ए और सी के बीच में क्या कनेक्टेड? 10 ओम। ए और सी के बीच में क्या कनेक्टेड है? 10 ओम कनेक्टेड है। ये 10 ओम कनेक्ट कर दिया हमने ए और सी के बीच में। और क्या कनेक्टेड है? और देखो ए और सी के बीच में ये भी पॉइंट ए और सी कहलाया ना, तो 15। अगेन ये क्या हो गया? 15। ठीक है, उसके बाद देखिए सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में कितना है? सी और बी के बीच में है 8 ओम। ठीक है, ए और बी के बीच में है कितना? 14 ओम। ए और बी के बीच में है 14 ओम। 14 ओम। ठीक है, अब देखिए, अब चीजें आसान हो गई। ये दोनों कायम आ गए, पैरेलल सॉल्व हो जाएंगे। तो 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25, तो बोले 5 3 15, 5 25, 5 दूना 10, 6 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हो गया आपका 6, फिर ये हो गया 8 और ये हो गया 14। स्टार नजर आ रहा है बट स्टार से सॉल्व नहीं करना है ना। ए और बी, हर स्टार हर चपकती चीज सोना नहीं होती, हर ट्रायंगल दिखने वाला डेल्टा या स्टार नहीं होता, ठीक है। ये कितना हो गया 6 हो गया। तो 8 और 6 कितना हो गया, 8 और 6 14, 14 और 14, 8 + 6 14, 14 और 14 का पैरेलल क्या हो जाएगा 7। आर ए बी कितना हो जाएगा 7 ओम, है ना। दो बराबर वैल्यू पैरेलल में हो तो हाफ हो जाती है, रजिस्टर के केस में, है ना, कैपेसिटेंस के केस में अलग होगा। तो 7 इज द करेक्ट आंसर, तो ए इज द करेक्ट। ये लेटेस्ट ईयर में 2023 में एसएससी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन से, कुछ पिछले मतलब लेटेस्ट ईयर में पिछले 2-4-5 सालों को क्या बोलता हूं, लेटेस्ट ईयर बोलता हूं, ठीक है। तो ये 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। गलती से भी स्टार डेल्टा की तरफ एकदम से अट्रैक्ट नहीं होना। आपको स्टार डेल्टा का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं सेट किया जाएगा जेईई के पेपर में, आप ये बात लिख लीजिए। आपको बोल सकते हैं गुमराह किया जाएगा, भ्रम दिया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि वो स्टार डेल्टा है, बट वो बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी वहां लगने की। अगर स्टार डेल्टा से क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई 3 ओम एक डेल्टा कनेक्टेड है जिसकी सारी ब्रांचेस 3 ओम की, तो स्टार में कितनी हो जाएगी। बस इस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बहुत ही डेप्थ स्टार डेल्टा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। द करेंट थ्रू द 2 ओम रजिस्टर इज, अब देखिए 2 ओम रजिस्टर में कितना करंट जाएगा वो बताना है। अब यहां पर आपको कितना 36 एम्पेयर करंट आ ही रहा है, 36 इधर आ गया है, तो 36 2 में कितना जाएगा 1:2 में डिवाइड हो जाएगा, तो करंट डिवीजन लगा लो। तो I2 में कितना जाएगा, जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर 2 + 1 इंटू टोटल कितना है 36, तो ये कितना हो गया 3 एकम 3 3 दूना 6, तो 12 एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर, 12 एम्पेयर। अब देखो 12 एम्पेयर, तो अब यहां पे हो सकता है 12 एम्पेयर में यहां साथ में क्या लिखा फ्रॉम ए टू बी, या एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता था कि 12 एम्पेयर बी टू ए, इस तरीके से भी आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जा सकता था, बट यहां पे बहुत ही सीधे सीधे पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू सब यूनिक है, तो डायरेक्ट वो पीछे ध्यान नहीं भी दोगे तो डायरेक्ट लगा दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट आपको देखो ए टू बी, ए से लगा के बी तक करंट जा रहा है, कॉमन सेंस है, बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता था अगर इसको थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ के ऑप्शन सेट कर देते तो, ठीक है। चलिए, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट आई इज, आपको आई करंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है, आई करंट की वैल्यू बतानी है। और मेरे हिसाब से यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहां पर है, तो आप यहां पर ये है वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में क्या है 3 ओम, मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहां सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर कर दे तो ये करंट सोर्स में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा करंट सोर्स में आ जाएगा। बट हाँ, उसके साथ में एक आपको रजिस्टर पैरेलल में भी मिल जाएगा, बट पता नहीं वहां से सॉल्व हो नहीं हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद फिर थोड़ा सा करना पड़ेगा। बट अगर ये जैसे ही आपको लगे कि कोई भी शॉर्ट ट्रिक, आपको शॉर्ट ट्रिक का मतलब KVL KCL ओम्स लॉ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक स्टेप के बाद और हमें अगर इंगेज कर रही है तो इन सबको छोड़ के डायरेक्ट नोडल लगा देना, डायरेक्ट क्या लगा देना नोडल लगा देना, वो सबसे बेहतर वर्जन होगा। तो आप अगर यहां पे नोडल इक्वेशन लिख देते हो VB की, ठीक है, VB की नोडल इक्वेशन लिख देते हो तो आपको देखो यहां पे क्या क्या मिल जाएगा, VB डिवाइडेड VB और VB डिवाइडेड बाय VB - 3i डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया आउटगोइंग, जहां पे करंट मेंशन नहीं था वो आउटगोइंग हमने एज्यूम कर लिया, और बाकी करंट इनकमिंग है दोनों, बाकी करंट कितना है इनकमिंग है, तो I + 5 हो गया, तो VB - 3i = 3i + 5 3 15, ठीक है। तो ये उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 6i + 15। अब देखो एक इक्वेशन दो अननोन VB और I, आपसे पूछा क्या है करंट तो हमें निकालना है, तो हम किसी भी तरीके से VB को एलिमिनेट कर दें तो काम हो जाएगा, और VB को एलिमिनेट करना आसान है, तो एक क्योंकि मैंने बताया ना जो भी जिस पे भी डिपेंडेंसी है वो एक इक्वेशन और दे देता है हमें, तो यहां ये करंट को अगर हम लिखेंगे करंट को तो ये लिख सकते हैं 20 - VB डिवाइडेड बाय 2। तो डायरेक्टली हम क्या करें यहां पर VB की जगह क्या लिख सकते हैं 2i = 20 - VB, तो VB = 2i, इसको थोड़ा सा VB को उस साइड में ले जाए तो 20 - 2i, तो ये हो गया 20 - 2i = 6i + 15, ये उधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 5 इधर बचेगा, ये उधर चले जाए तो 8
तो I इक्वल टू 5/8, 5/8 इज द करंट। करंट ही पूछा है ना, बिल्कुल करंट ही पूछा है, तो 5/8 ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द, माइनस प्लस का ध्यान रखना है ना, -5/8 भी है, तो जब भी ऐसा प्लस माइनस में रहे तो एक बार कैलकुलेशन को फिर से चेक कर लेना, एक बार फिर से चेक कर ले। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे बहुत फोकस कर रहा हूं क्योंकि यही एग्जाम में काम आएगा, फर्जी मोटिवेशन वगैरह से कुछ नहीं होना है। कितना ही आप अपने अंदर जुनून भर लो, बट इन्हीं छोटी छोटी इक्वेशन को ठंडे दिमाग से सोचोगे तभी एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो जब भी मैंने बताया कि ऑप्शंस में कोई चीज निकालो आपका आंसर आ जाए और वही आंसर सेम प्लस माइनस की उसमें गिवन है, तो एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, ठीक है। कर लेना, आप भी चेक कर लेना। आप बोलोगे सर इससे अच्छा तो हम यहां पे आपने निकाला, तो यहां पर लिखते टाइम पे क्या हम यहां पर नोडल में VB -20 डिवाइडेड बाई 2 कर देते, तो यहां से भी एक इक्वेशन कर सकते थे, वहां से भी कर सकते थे। तो आपकी श्रद्धा भक्ति, दो इक्वेशन तो आपको वैसे ही बनानी पड़ती थी, क्योंकि दो अननोन को सॉल्व करना है तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ये छोटी मोटी मॉडिफिकेशन है कि सर हम क्या ऐसा कर सकते थे, तब वैसा कर सकते थे, तो ये इट्स अप टू यू कि आपको सारा मैंने हथियार सिखा दिया है। अब रणभूमि में आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी चीजें मॉडिफाई करनी पड़ती, नेटवर्क में खासकर, क्योंकि नेटवर्क में क्या होता है, सबका ब्रेन डिफरेंट तरीके से चलता है, सभी अपनी अपनी जगह बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत सोचना सर मैं ऐसे कर रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं, नहीं नहीं, ठीक है, सही कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं बहुत लंबी मेथड चले जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस एज सीन फ्रॉम द ओपन टर्मिनल फॉर द डायग्राम शोन बिलो। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। ये मैंने सोचा था इस तरह के क्वेश्चंस जेई लेवल खासकर आरआरबी जेई में तो नहीं आएंगे, बट क्या पता डायरेक्ट, क्योंकि सिलेबस तो सेम मेंशन है, सिलेबस तो एकदम डिक्टो कॉपी पेस्ट कर दिया है, एसएससी जेई का हो या आरआरबी जेई का और किसी एसएस जेई का हो, वो सारे के सारे सिलेबस सेम है, तो क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन है जब एल इक्विवेलेंट इस तरीके से आपको बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आप समझना यहां पे जब भी ऐसा आ जाए ना कि इंडक्टेंस है और इंडक्टेंस में 3di/dt है, तो इनको करने का बहुत आसान तरीका होता है। देखो यहां से अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज v हो जाएगा, और इंडक्टर का अगर एक इंडक्टर होता तो इसका वोल्टेज हम कैसे लिखते, उसका वोल्टेज लिखते VL इक्वल टू L di/dt, जब एक इंडक्टर होता तो। अब यहां पे मान लीजिए बहुत सारे इंडक्टर हो गए, थोड़ी देर के लिए बहुत सारे इंडक्टर हो गए, तो हम कुल मिला के ये बोलेंगे कि यहां का जो वोल्टेज होगा वो इक्विवेलेंट वोल्टेज कहलाएगा, है ना, क्योंकि ओवरऑल सबका हम लोग वोल्टेज लेके आए, कोई इधर उधर कोई भी एक रैंडम सर्किट में बना दिया। अभी एक एलिमेंट था तो एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज कैसे लिखते हैं, इंडक्टर के अक्रॉस VL इक्वल टू L di/dt ऐसा लिखते हैं। अगर बहुत सारे इंडक्टर हो जाएंगे तो दो टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज हम क्या बोलेंगे, V इक्विवेलेंट बोल देंगे, थोड़ी देर के लिए V इक्विवेलेंट बोल देंगे, और साथ में ये बोल देंगे कि यहां से जो भी इंडक्टेंस आएगा, जो भी इंडक्टेंस कैलकुलेट होगा वो L इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं V इक्विवेलेंट इक्वल टू L इक्विवेलेंट di/dt जो कि करंट यहां से जा रहा होगा, ठीक है। तो करना ये सिंगल इंडक्टर के लिए था, ये मल्टी इंडक्टर के लिए है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर लगाने वाले हैं, इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूं, इसका अभी काम नहीं है, बाकी नोट्स में रखा रहेगा आपके, ठीक है। चलो अब देखो यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें केवीएल घूमना है, तो प्लस माइनस किसी भी एलिमेंट में आरएलसी में करंट अगर एंटर कर रहा हो, हमें पोलरिटी डिसाइड करना है, सामने वाले नहीं दिए तो हम क्या करेंगे, प्लस से ही करंट एंटर कर। देखो करंट का डायरेक्शन अभी थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ये गिवन है ना, ये हमने अपनी मर्जी से नहीं लगा, चलो मैं व्हाइट कर देता हूं, पता चला आप बोलोगे सर आपने अपनी मर्जी से लगा दिया, ये व्हाइट कलर का दे रखा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं, आपको शायद मोबाइल फोन में देखने में दिक्कत आ रही होगी। देखो ये प्लस माइनस करंट, अब देखने अपन केवीएल लिखते हैं, V माइनस और V इक्विवेलेंट बोल देते हैं इसको, V इक्विवेलेंट बोल देते हैं, ठीक है। माइनस इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या लिखाएंगे, L di/dt, कौन सा L 4, तो 4 di/dt, क्योंकि करंट तो एक ही फ्लो हो रहा है। उसके बाद -3 di/dt, उसके बाद -5 di/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इन सबको हम क्या बोलेंगे, सभी di/dt, तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो ये हो जाएगा 12
डी बाय डी टी। अब इसको देखो कंपैरिजन करें अगर हमारे, तो हम क्या बोलेंगे, एल इक्विवेलेंट डी आई बाय डी टी। तो एक एल इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, आपसे क्या पूछा है कि भाई यहां से देखते टाइम पे आपका टोटल इंडक्टेंस कितना है, तो आपको टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 12 हेनरी इज द एल इक्विवेलेंट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। था ना मजेदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस छोटे फॉर्मेट में आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको तुरंत ही टिक करते आना चाहिए। और ये सॉल्व करने का एक मेथड बता दिया है, बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी ए बी इन दिस फिगर शोन बिलो। अरे सर वी ए बी बहुत बढ़िया है, यहां तो 7 एम्पेयर इधर जा रहा है, वी ए बी है का, ए यहां पे बी यहां पे, तो यहां पर हम सर करंट यहां से आ रहा है, तो ये करंट तो हमें पता चल जाएगा कि 7 इधर से है, 11 इधर से है, तो केसीएल लिख देते हैं, केसीएल एट बी। तो इनकमिंग कितना है, इनकमिंग है 11, इनकमिंग है 11 इधर से आ रहा है, और आउटगोइंग कितना है, आई प्लस 7 आउटगोइंग है। तो आई हो गया सर 11 माइनस 7, तो 11 में 7 गया तो 4 एम्पेयर करंट हो गया। 4 एम्पेयर करंट यहां जा रहा है सर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा वोल्टेज, अगर देखें हम वोल्टेज, तो वोल्टेज हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10 40, 4 इंटू 10 40 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा हम कई बार लगा देते हैं, बट मैंने जैसा आपको बता रखा कि एक प्लस का और दूसरा माइनस का ऑप्शन रहे तो आप एक बार जरूर क्रॉस चेक करना। चलो क्रॉस चेक करते हैं आपके लिए। तो आप देखोगे कि यहां पर क्रॉस चेक जब करेंगे तो यहां पर ये प्लस किस साइड में, प्लस तो सर इस साइड में है और माइनस इस साइड में है। तो क्या ये वोल्टेज वीबी ये क्या ये वोल्टेज ऐसा बोल सकते हैं, वीबी वी बी माइनस वी ए इक्वल टू 40 वोल्ट। तो एक्चुअल में वीबी माइनस वी ए होता क्या है, ये होता है वी बी ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 40 वोल्ट। बट आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए बी, बट आपने निकाला क्या है, बी ए। तो जो 40 लगाया सर वो क्या गड़बड़ है, क्योंकि जब इसको चेंज करेंगे, माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा वी ए बी लिखना है तो ये माइनस 40 हो जाएगा, क्योंकि आपको उल्टा करके पूछा है, बी ए नहीं पूछा है, आपको ए बी पूछा है। तो आपका बी ए आ रहा है 40, तो इसका उल्टा जो होगा ए बी वो हो जाएगा माइनस 40। तो आंसर क्या हो गया, ये बी नहीं है सही, डी आंसर करेक्ट है, डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, और ये लेटेस्ट 2023 का एसएससी जेईई का बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस साल में गड़बड़ करी थी बहुत बार, क्योंकि आपको बहुत देखो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा सॉल्व, कैलकुलेशन भी लिया होगे, बट आपको फंसाएगा कहां पे, जेईई लेवल के एग्जाम्स में इन्हीं छोटी छोटी चीजों में फंसाएगा। ठीक है, तो एट दिस नोट हमारा क्वेश्चन का सिलसिला खत्म होता है, और यहां पर हमने 91 क्वेश्चन कर ली है। यूनिट नंबर 2 लगभग खत्म है, बस एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है। और देखोगे कि बल्ब प्रॉब्लम के ऊपर भर भर के क्वेश्चंस हर साल आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बल्ब प्रॉब्लम एक अलग से एक छोटा सा टॉपिक होता है कि बल्ब को कैसे डील करना है, सीरीज में बल्ब लगे हैं पैरेलल में लगे, तो उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा।